बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा एपिसोड चल रहा है कि हम तिब्ब नबवी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे बीच डॉक्टर शानी अली नकवी साहब मौजूद हैं और हमने उनसे दरख्वास्त की कि आज अपने एक्सपर्टीज़ के लिए, आप जिसमें एक्सपर्ट हैं उसके लिए आप कुछ हमारे लिए बताएं। तो मैं दरख्वास्त है वो सर्वाइकल के लिए और ऑर्थो के लिए और आपके घुटनों के दर्द के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत कामयाब इलाज कर रहे हैं और सस्ते में कर रहे हैं, और भी कोशिश करेंगे कि वो जितना सस्ता हो सके उसको हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ जनाब डॉक्टर शानी अली साहब से कि वो अब आप बताएँ और शुरुआत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुझे डॉक्टर शानी अली कहते हैं। मैं तिबिया कॉलेज से 96 का पास आउट हूँ और तकरीबन सन 90 से प्रैक्टिस हूँ। 37 साल मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन काफ़ी सालों के बाद मैं कामयाब नहीं, बहुत ज़्यादा अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा अता कर दी है और अल्लाह मियाँ चार मासूमीन के तुफैल में मेरे हाथ में वो शिफा बरकरार रखे। जैसे सर्वाइकल है, डिस्क है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एक बार जो मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, जो तंग आ चुके हैं, ठीक नहीं हो रहे, आस टूट चुकी है, तो वो बराए करम मुझसे एक बार ज़रूर रब्ता कायम करें। सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल का सबसे मेन सिम्टम होता है हाथ सुन होने लगते हैं, छाती में दर्द होता है और झंझनाहट होती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है जिसे टैकीकार्डिया बोलते हैं, नमनेस होती है, सुन रहता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है। ये सर्वाइकल के सारे सिम्टम्स होते हैं। इसमें डॉक्टर ज़्यादातर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि ईको कराइए, लेकिन ईको की ज़रूरत नहीं होती है उसमें। वो ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली इसी सर्वाइकल की वजह से एक नर्व होती है जो कि डिजनरेट होने लगती है, ऑस्टियोफाइड्स बनने लगते हैं। क्योंकि आजकल लोगों का पैटर्न हो गया है, रात भर जागना है, दिन भर सोना है, तो उसके नतीजे में सर्वाइकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उरूज कमाल पर पहुँच रहा है। पिलो लगाना और मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ करना, ये इसका सबसे जो है मेन पॉइंट है। अगर इसको छोड़ेंगे तो इससे निजात मिलने की बहुत ज़्यादातर कोशिश मिलने लगेगी। कुछ मेडिसिन हैं, बहुत ना के बराबर मेडिसिन है, एक्सरसाइजें हैं और फर्मेंटेशन पाउडर है, उसी से माशाअल्लाह और रहमान मौला के रहमो करम से, अल्लाह के तुफैल से, और उसमें शिफा मिल जाती है। डिस्क प्रॉब्लम है, डिस्क प्रॉब्लम के मेन रीज़न होता है कि GERD होता है। जो आदमी बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड तक खाली पेट रहते हैं, उनके गैस बनती रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। उसमें डॉक्टर कहते हैं डिस्क आपकी L1, L2, L3 स्लिप हो गया है या लार्डोसिस हो गया है, वो कोई प्रॉब्लम, या बहुत ज़्यादा इनपुट्स, मतलब पानी बहुत कम पीते हैं या देर से बहुत नाश्ता करते हैं, बहुत पूरे दिन खाली पेट रहते हैं, नाश्ता नहीं कर पाते कि भाई देर से करेंगे, अभी नहीं कर पा रहे, उठे हैं, तो उसके नतीजे में वो डॉक्टर्स उसको कह देते हैं कि डिस्क प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप मोस्ट प्रोबेबली फ़ौरन उठते ही एक तो खाली पेट चाय ना पिए, कुछ ना कुछ, जैसे सेब है, तिब्बे मासूमीन में है कि सेब इस्तेमाल करें, खजूर इस्तेमाल करें, सुबह नाश्ता बेहतरीन करें, या जौ का दलिया इस्तेमाल करें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी जौ खाए हैं, तो जौ की बहुत फ़वाइद हैं। जो खाने से शुगर भी कंट्रोल होती है, जिसके अनकंट्रोल शुगर है उससे भी कंट्रोल रहती है। तो जौ के बेफ़ायद हैं। आप जौ की ही रोटी इस्तेमाल करें, जौ का ही दलिया इस्तेमाल करें, तो उससे भी कमर के दर्द को इफाका मिलने लगता है। 5 बादाम, गुलबंदी, 2 अखरोट की गिरी, 5 पिस्ते, चिल्ली अखरोट लें, उन्हें रात को भिगो दें, सुबह खाएं, उससे कैल्शियम मिलता है, उससे भी बहुत ज़्यादा इफाका मिलने लगता है। तीसरे है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको घुटने का दर्द बोलते हैं, कहते हैं हड्डी बढ़ गई है। वो हड्डी नहीं है, वो जो आदमी प्रोलॉन्ग पीरियड तक पोस्चर जिनके ख़राब होते हैं या खड़े रहते हैं बहुत देर तक, खड़े रहने के नतीजे के पटेला बोन्स होती है जो हमारे दोनों जोड़ों के बीच में होती है, वो जोड़ों के साथ एडजस्टेंट हो जाती है, चिपक जाती है, जिसके नतीजे में जो नर्व होती है वो इंजर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूस पेन रहता है। या तो ओबिसिटी बहुत ज़्यादा हो, वेट ज़्यादा हो, वेट गेन हो, या बहुत पोस्चर ख़राब है, स्काउट पोजीशन में बैठते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, तो उसके नतीजे में या तो डिस्क प्रॉब्लम या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने लगता है। तो इसलिए इस बराए करम इससे निजात पाने के लिए तो आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं।
फ़कत वस्सलाम, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान। मैं मीसम रज़ा, वज़ीराबाद दिल्ली आज़ादारी चैनल के तरफ से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे कि सर्वाइकल के लिए आजकल लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो घर के अंदर लोगों के सामान होता है, जैसे कि घरेलू नुस्खा, जी जी। उस सर्वाइकल के लिए आप लोगों तक क्या वो पहुंचाना चाहेंगे जिससे उनको शिफा मिले? जी भाई, ये घर के अंदर घरेलू सामान है, उससे हमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए। बाकी मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा ताकि लोग आपसे उसके मिलें। लिए ऊद सलीब, अजगन, नागोरी और पुदीना अजवैन, पुदीना अजवैन दोनों चीज़ें जो हैं तवे पर डाल के भून लें। अजगन और ऊद सलीब बाज़ार से मिल जाएगी, इसका पाउडर बना लें, गर्म दूध के साथ एक चम्मच सुबह शाम खाएं। मौला ने चाहा इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। एक दफ़ा और बता दें इसको। अजगन, नागोरी, ऊद सलीब। ऊद सलीब जिस तरह जस्ट लाइक स्वीट पोटैटो, शुकरकंदी के जैसे होती है, दोनों तरफ से पतली होती है, बीच में मोटी होती है। असल शनाख्त यही है। अजगन की असल शनाख्त यह है कि उसे तोड़ के देखें तो टूट जाएगी, उसका तल्ख मज़ा नहीं होगा। अगर तल्ख मज़ा है तो अजगन नहीं है, कुछ और नकली चीज़ है। बाकी पुदीना है और अजवैन। अजवैन की असल शनाख्त यह है कि उसे सूंघ कर देखें तो उसमें खुशबू आएगी। अगर वो धुली हुई है तो बेकार है, वो काम नहीं करेगी। पुदीना, अजवैन, अजगन, ऊद सलीब, इसका पाउडर बना लें और हम वज़न एक चम्मच सुबह शाम खाएं गर्म दूध के साथ। शुक्रिया। तो ये जैसा कि ये हमारा इस बार तीसरा एपिसोड है, तो मैं सैयद कसीम रिजवी साहब से चाहूँगा कि वो थोड़ा अपना जो कंटिन्यू करते हुए आए हैं लोगों के लिए, तो प्लीज़ बताएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा तीसरा एपिसोड है, तो हम इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि तिब्बे मासूम के हवाले से जो भी हम मदद कर सकते हैं, या किचन से जो भी मदद करते हैं, या नेचर से हम जुड़ के जो भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है। बिल्कुल। और नेचर का मज़हब है, और नेचर ही से हमको जुड़ कर रहना है। नेचर से जुड़ कर रहेंगे तो हम सेहतमंद रहेंगे। मौलाना ने जो तरकीब बताई वो दवा नहीं बताई थी मौलाना ने, कि जो फार्मूला मौलाना उस ज़माने में दिया तो दवा नहीं थी, कोई सिर्फ आपकी डाइट को कंट्रोल किया। लेकिन आज जो गलती सबसे बड़ी वो ये हो रही है कि हम ज़्यादा खा रहे हैं, और खा रहे हैं इस कदर खा रहे हैं कि हमें खुद पता नहीं। जबकि कुरान कह रहा है, रसूल कह रहे हैं कि अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को पसंद नहीं करता। तो उसके बाद भी हम खा रहे हैं, तो भाई हम कब समझेंगे, किसकी बात को मानेंगे? तो कहीं तो हमें टिकना पड़ेगा ना। तो पहला वो एपिसोड जिसमें हमने चल रहा है कम खाना है, भूख से कम खाना है, मौला अली का वो कौल, उसको हमको कायम रहना है। तो आइमा ने हमें ये भी बताया कि मौसम में, किस मौसम में क्या चीज़ खानी चाहिए। तो किस मौसम में क्या चीज़ खानी है? अब सर्दी आ रही है, सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में जो है गर्म चीज़ें खा सकते हैं, जो आप नहीं खा सकते थे। सर्द चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो नुकसान करेंगी। आजकल क्या है, सिस्टम ऐसा आ गया, बाजार में जो हो रहा है देख रहे हैं लोग, उसी के हिसाब से फॉलो कर रहे हैं। मैं कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, ये को मौसम आइसक्रीम खाने का, ये मौसम कोई कोल्ड ड्रिंक पीने का, ये मौसम कोई कस्टर्ड खाने का, ये मौसम कोई खीर खाने का नहीं है ना, लेकिन खा रहे हैं लोग। और ख़ासतौर से शादियों में, और शादियों में तो माशाल्लाह आपको सब पता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो सब कुछ खाएंगे, मगर वो यहाँ तक खाएंगे जहाँ तक पहले कह चुका हूँ। तो फिर वो बीमारी आनी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। मौला भी इसमें मदद नहीं कर सकते। मौला जब मदद करेंगे मौला की मानोगे। तो खाने का जहाँ तक ताल्लुक है कि कम खाना है, तो उसी से क्या सिस्टम है कि इम्यून सिस्टम हमारा काम करने लगता है। नहीं होता है खाना ज़्यादा तो इम्यून सिस्टम जो हमारा कुव्वत मुदाफ़िया जिसे कहते हैं, वो उसी पे लगा रहता है खाना हजम करने में। तो वायरस आया, वायरल आया, इन्फेक्शन आया, उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो जब आप खाली पेट रहेंगे और कम खाएंगे तो आपको भूख भी लगेगी ठीक, लीवर भी आपका ठीक से काम करेगा, और दीगर फायदे भी आपको पहुँचेंगे। और इन्फेक्शन डिजीज जो आती है उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी जो बढ़ेगी तो उससे आपको ताकत आएगी, जो दुश्मन बाहर से आ रहा है, इन्फेक्शन डिजीज है, वायरस है, जो भी है, उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो मौसम है जैसे सर्दियों का, इसमें दो चीज़ें मैं आपके सामने आज पेश करता हूँ। एक तो ये गुड़ का मौसम है, गुड़ और खजूर हमें ज़रूर खानी चाहिए। जो डायबिटिक है वो एहतियात करें, कम खाएं या ना खाएं, ये उनके ऊपर है, या उनका डॉक्टर जैसे भी सलाह दे। तो ये नेचुरल फूड है, कुदरती है, क्योंकि कुदरत से हमको जुड़ना है। मौलाना ने क्या कहा? कुदरत से जुड़ना है। एक आपको मौलाना फिरोज साहब का एक सेंटेंस बताता हूँ जो मजलिस में पढ़ा उन्होंने, कि शरीयत में माफ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, शरीयत में माफ़ी है लेकिन कुदरत माफ़ नहीं करती। तो कुदरत से अगर आप हट के चलेंगे, यानी सनराइज से लेकर सनसेट तक, सूरज निकलने से पहले गुरूब होने तक, उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर आपको तकलीफ आएगी। तो बेहतर है कि आप कुदरत से जुड़ें। तो वो ऐसे अज़ा, इसमें ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट हर आदमी हर चीज़ नहीं खा सकता।
ये हकीम साहब हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे, इनसे पूछिए या जो है हम बताएंगे क्या चीज़ खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, जैसा भी बताया उन्होंने एक फॉर्मूला। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने आनी चाहिए और करनी चाहिए। एक और चीज़ सबसे बड़ी बात, बहुत सस्ती और आसान, आपके हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, आमतौर से ब्लड प्रोफाइल कराते हैं, ब्लड प्रोफाइल तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए ये 3 महीने हैं हमारे पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। इसमें एक अर्जुन का छाल आती है, अर्जुन का एक पेड़ होता है, उसका एक छाल होती है, तने के ऊपर से उतना बड़ा टुकड़ा ले लें 1.5-2 इंची का, और रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखते हैं गर्म पानी में, सुबह उसको चाय उबाल के पी लें, और सर्दी है तो हल्का सा गर्म जरूर कर लेना, या एक जोश दे लें। तो ये 3 महीने अगर आपने कर लिया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जितना भी आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है, जितना भी आपके खून के अंदर गंदगी है, वो सब साफ हो जाएगी। और 50 रुपये किलो है, 50 रुपये में 3 महीने आराम से चलेगा आपका। मैक्सिमम मान लीजिए 100 रुपये भी खर्च हो रहे हैं, तो आप 100 रुपये में निजात पा गए मौला अली के कौल के मुताबिक कि मौसम में सर्दा में क्या खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाना चाहिए, मौसम बाहर में क्या खाना चाहिए, बरसात में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पे तो ये 2 चीज़ें अहम हैं आज, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो गुड़ पकड़ लीजिए, इसमें ये मल्टीविटामिन है, गुड़ कोई वैसे नहीं है। गुड़ का भी एक बात और बता दूँ आपको, गुड़ सफ़ेद वाला मत तलाश कीजिए, वो ब्लीच से बना हुआ है, जो कपड़े धोने का साफ करने का ब्लीच पाउडर डालते हैं वो डालते हैं उसके अंदर, या वॉशिंग पाउडर डालते हैं, निरमा वॉशिंग पाउडर, उससे वो साफ़ करते हैं। सोडा डालते हैं, मतलब वो नहीं, जो नेचुरल वे में बना हो, वो थोड़ा काला होता है, और जितना गहरा होगा, ब्राउन डार्क ब्राउन होगा, उतना ही वो अच्छा होगा। तो वो गुड़ तलाश करें। जो लोग, हम लोग सब गाँव से जुड़े हुए हैं, तो जहाँ भी अपने सामने खड़े होकर बनवाएं और उस गुड़ को इस्तेमाल करें। खजूर है ही आपके सामने, खजूर में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर बात होगी। आखिरी दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरा कसीम साहब आपसे एक सवाल था, जैसे कि लोग आजकल जो है ना घर में ही डॉक्टर बनते हैं जी। अब जैसे कि आपने खजूर और गुड़ बताया जी, जैसे कि किसी पेशेंट को या किसी भी मोमिनीन को अगर शुगर है जी, तो क्या उसमें भी गुड़ या खजूर खाई जा सकती है? मैंने पहले कहा, मैंने कहा कि याद रखें जो शुगर के पेशेंट हैं वो अपने डॉक्टर से पूछ लें कि हमें खानी है नहीं खानी है। शुक्रिया। ये उनके लिए है जो सेहतमंद है और बीमार ना हो, यानी फर्दर बीमार आगे रोकना है ना। हमें इसमें 2 काम करने हैं हमने, इस खिला के आगे की बीमारी को रोकना, कि वो आइंदा बीमार ना हो। मौला का मकसद क्या था? यही तो था कि कम खाओगे तो बीमार नहीं होगे, वही फार्मूला तो बताया। तो इसका खिलाने का मकसद ये सीजन है खाने का। बिल्कुल। और ये सीजन निकल गया तो आपको ना पता होगा ना खाएंगे। ठीक है, शुक्रिया। मैं सेकंड जी चाह रहा हूँ, बोलिए। कि कोलेस्ट्रॉल के लिए जैसे कसीम साहब ने अर्जुन की छाल बताई है, इसके अलावा अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा परेशान है तो कॉलोनी का ओरिजिनल तेल अपने सामने निकलवा लें और 2 कतरे नहर गर्म पानी में डाल के पिए। इंशाअल्लाह रहमान LDL, HDL, ट्राइग्लिसराइड सब नॉर्मल होते चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका शेयर करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन ये अगर किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच जाएगी उसका बहुत कुछ इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।